बीच तालाब में फूलों से सजाए हुए नाव पर विधायक चेतन आनंद और उनकी होने वाली दुल्हन डॉक्टर आयुषी सिंह एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक, और आप कहिए कि बिहार सरकार का पूरा कैबिनेट वहां पर उमड़ पड़ता है और आनंद मोहन के बेटे को और उनकी होने वाली बहू को आशीर्वाद देता है। तथा बहू के अभी कदम पड़े नहीं कि आनंद मोहन के परिवार को वह खुशी मिली जिस खुशी के लिए दशकों से उनका परिवार तरस रहा था। आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री आनंद मोहन के विधायक बेटे को आशीर्वाद देने तो गए ही थे, साथ ही आनंद मोहन को खुशखबरी बताने भी गए थे कि आपको हमेशा के लिए अब सरकार जेल से बाहर निकाल रही है। चेतन आनंद के सगाई में क्या भव्य तैयारी थी, तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जहां पर पूरी सरकार पहुंच रही हो उस जगह पर तैयारी कितनी भव्य रही होगी। आप इस बात को समझिए कि राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में होते हैं तथा पश्चिम बंगाल के बाद से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाते हैं और लखनऊ से फिर वापस पटना आते हैं तथा पटना आने के बाद आनंद मोहन की बहू कहिए या कहिए कि होने वाली बहू आयुषी सिंह और विधायक बेटे चेतन आनंद को आशीर्वाद देने जाते हैं। आगे इसी भव्य सगाई की बात करेंगे जहां पूरी सरकार मेहमान बनकर पहुंची थी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल के द्वारा प्रायोजित है। अगर पटना में आपको कहीं भी किसी की शादी, सालगिरह, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर अन्य किसी भी खास दिन पर यादगार आयोजन करवाना है तो आप ड्रीम पैलेस में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जो सगुना मोड़ पर हाईटेक हॉस्पिटल के पास स्थित है। आपके लिए यह एक बम्पर ऑफर भी लेकर आए हैं जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। आनंद मोहन के बेटे की सगाई होती है और अगर आनंद मोहन के घर पर कोई कार्यक्रम होता है और वहां पर पूरी सरकार ना पहुंचे तो फिर क्या ही बात होगी। आप समझिए कि एक आदमी लगातार कई साल तक जेल में रहता है लेकिन राजनीतिक तौर पर उसकी हैसियत कम नहीं होती बल्कि समय के साथ और बढ़ती जाती है तथा यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा से बड़ा आदमी भी अगर कुछ साल तक राजनीति से दूर रहता है तो उसकी सारी हनक खत्म हो जाती है। लेकिन यह आनंद मोहन है जो दशकों तक जेल में रहते हैं, लेकिन जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो पूरी सरकार वहां पर मेहमान बनकर आती है। बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री आते हैं, बिहार सरकार के कैबिनेट में जो तमाम मंत्री हैं उन तमाम मंत्रियों की आप कहिए कि फौज आती है, तमाम विधायक आते हैं और तमाम लोग आकर वहां पर आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद को आशीर्वाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। आनंद मोहन के लिए खुशी की बात एक और थी कि जिस दिन आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और डॉक्टर आयुषी सिंह की सगाई होनी थी, सगाई के मात्र कुछ घंटे पहले खबर आती है कि बिहार सरकार ने अस्थायी रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मतलब कि सरकार ने फाइनल मुहर लगाकर कागज जारी कर दिया कि अब आनंद मोहन जेल में नहीं जाएंगे बल्कि उनको अस्थायी तौर पर सरकार जेल से बाहर निकाल रही है। और बेटे की सगाई के पहले आनंद मोहन के लिए यह एक ऐसी खुशी थी, यह पूरे परिवार के लिए ऐसी खुशी थी जिस खुशी के लिए उनका पूरा परिवार दशकों से तरस रहा था। दशकों से वो चाहता था कि आनंद मोहन जेल से बाहर आए, लेकिन यह खुशी मिलती नहीं थी। लेकिन बेटे की सगाई के दिन यह सब कुछ पूरा हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, हमने आपको बताया कि बिहार में नहीं थे, वो पहले पश्चिम बंगाल में थे, वहां से उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहां से फिर पटना आते हैं और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आनंद मोहन की बेटे की सगाई में जाते हैं और सगाई में जाकर वहां पर आशीर्वाद देते हैं। बाकी आनंद मोहन का आप कहिए कि रुतबा घटा नहीं है, बल्कि आनंद मोहन जेल में भले ही रहे
लेकिन राजनीतिक तौर पर उनका रुतबा बढ़ता चला गया। आज उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो वो रुतबा दिखता है जब बिहार का पूरा बिहार सरकार की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक वहां पर जाते हैं। वहां पर जाकर आनंद मोहन के परिवार वालों से मिलते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। बाकी आपकी इन तमाम चीजों पर प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।